ये कह रही है कि शंटी जी ये चुनाव आपका नहीं है। मुझे लगता है ये अजीब तरीके का इलेक्शन है शाहदरा विधानसभा में। बाकी 69 सीटों का मैं नहीं कह सकता। ये जज्बाती इलेक्शन है, ये दिल से जुड़ा हुआ इलेक्शन है, ये राजनीति का नहीं है, सेवा नीति का है। महिला के लिए पिंक एम्बुलेंस बनाने जा रहा हूँ जिसमें महिला ड्राइवर होगी, वो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, गवर्नमेंट के खाते से नहीं बनाऊंगा। इसी प्रकार मैं एक नई चीज़ ला रहा हूँ, डायलिसिस ऑन व्हील। घर पे जाके गाड़ी डायलिसिस करा करेगी, क्योंकि कई लोग जा नहीं सकते हैं, उनका साधन नहीं होते हैं। तो जब तक नाले नहीं बंद होंगे इंडस्ट्री के, यमुना साफ नहीं हो सकती है। इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो पानी पी के बच्चों के अंदर जो अमोनिया जा रहा है, बच्चों के अंदर जो एसिड जा रहे हैं, बहुत बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं। ये दुख सुख का इलेक्शन है, नगर सेवक का इलेक्शन है। चुने उसको जो दिन रात आपके एक फ़ोन की घंटी पे आपका काम करे। और मेरे एरिया की जनता ने नारा दिया है कि बजाओ घंटी आता है शंटी। कि मेरा प्यार है उन लोगों से, मृत लोगों से। मैं किसी को लावारिस नहीं कहता हूँ, मैं उनका वारिस बन जाता हूँ। और मैं पहला एक कैंडिडेट होऊंगा, खाली भारत का नहीं, किसी ने भी ये काम नहीं किया होगा कि अपने मंदिर में जाता है, ईस्ट जाता है नॉमिनेशन से पहले। मैं सीमापुरी शमशान घाट से एक चिता की राख को माथे पे लगा के गया था। मेरी कर्म भूमि है। एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री समाज सेवी, कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, बाहें फैला करके अरविंद केजरीवाल ने आपका स्वागत किया जब आप बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता आपका कैसे स्वागत कर रही है? जनता ये कह रही है कि शंटी जी ये चुनाव आपका नहीं है। आप देख रहे हैं मैं 1 घंटा लेट आया हूँ पिछली मीटिंगों से, और जनता ऐसे खड़ी है, एक प्यार है। महिलाएं देखिए कैसे, और अच्छे घरों की महिलाएं, बहनें हमारी। मुझे लगता है ये अजीब तरीके का इलेक्शन है शाहदरा विधानसभा में। बाकी 69 सीटों का मैं नहीं कह सकता। ये जज्बाती इलेक्शन है, ये दिल से जुड़ा हुआ इलेक्शन है, ये राजनीति का नहीं है, सेवा नीति का है। आप यहाँ से पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, यहाँ से आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, सबके विधायक यहाँ से रहे, हर पार्टी के। अब तक आप शाहदरा का विकास किस दृष्टि से देखते हैं? कितना विकास हुआ है? और अगर जनता आपको मौका देती है तो अगले 5 साल के लिए आपका विजन क्या होगा? देखिए, जो भी आए उन्होंने अपने तरीके से अच्छा किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शाहदरा में एक बहुत पुराना एरिया है, पार्किंग कोई नहीं है। मल्टी स्टोरी पार्किंग्स होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि घर ज़्यादा हो गए हैं, कारें ज़्यादा हो गई हैं, लोगों को इससे निजात मिले। और मैंने एक घोषणा की है कि महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको पुरुष के साथ जाना कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं महिला के लिए पिंक एम्बुलेंस बनाने जा रहा हूँ जिसमें महिला ड्राइवर होगी, वो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा, गवर्नमेंट के खाते से नहीं बनाऊंगा। इसी प्रकार मैं एक नई चीज़ ला रहा हूँ, डायलिसिस ऑन व्हील। घर पे जाके गाड़ी डायलिसिस करा करेगी, क्योंकि कई लोग जा नहीं सकते हैं, उनका साधन नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे मेरे मन में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बाज़ारों में, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, तेलीवाड़ा, यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय ही नहीं है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो मैं एक विज़न रखता हूँ काम करने का। शंटी जी, ये जो इलाका है ये यमुना के तट पर आता है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 साल का वादा किया था लेकिन यमुना साफ नहीं करी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। तकरीबन 4713 नाले इसमें गिरते हैं। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये शीला जी के टाइम में सर्वे हुआ था। तो जब तक नाले नहीं बंद होंगे इंडस्ट्री के, यमुना साफ नहीं हो सकती है। इसमें लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वो पानी पी के बच्चों के अंदर जो अमोनिया जा रहा है, बच्चों के अंदर जो एसिड जा रहे हैं, बहुत बच्चों के लीवर ख़राब हो रहे हैं। यही एक वजह है। अकाली दल में था। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे शाहदरा की? यही अपील करूंगा कि ये कोई देश का इलेक्शन नहीं है, ये दुख सुख का इलेक्शन है, नगर सेवक का इलेक्शन है। चुने उसको जो दिन रात आपके एक फ़ोन की घंटी पे आपका काम करे। और मेरे एरिया की जनता ने नारा दिया है कि बजाओ घंटी आता है शंटी। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, राजनीतिक दल जो हैं वो जीते जागते जो लोग होते हैं उनके लिए योजनाएं लेकर के आते हैं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोज़गार के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो। आप वाहिद एक ऐसे उम्मीदवार हैं शायद जो मरने के बाद जो लोग होते हैं, जो मृत व्यक्ति होते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक प्रस्ताव रखा और वो पास हुआ, क्योंकि मैं उसकी कोर ग्रुप का मेंबर था, कि डेड बॉडी नहीं देते हॉस्पिटल वाले जब तक पैसे ना दिया जाए, जबकि उनका हक बनता है। तो उसके ऊपर आदेश करवाया गया कि पूरे देश के अंदर कोई डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है।
11 केस मेरे पर रजिस्टर्ड हुए कोरोना में, क्योंकि मैं लाशें उठा उठा के ला रहा था, वो पैसे के बिना देते नहीं थे। और यही एक कारण है कि मेरा प्यार है उन लोगों से, मृत लोगों से। मैं किसी को लावारिस नहीं कहता हूँ, मैं उनका वारिस बन जाता हूँ। और मैं पहला एक कैंडिडेट होऊंगा, खाली भारत का नहीं, किसी ने भी ये काम नहीं किया होगा कि अपने मंदिर में जाता है, ईस्ट जाता है नॉमिनेशन से पहले। मैं सीमापुरी शमशान घाट से एक चिता की राख को माथे पे लगा के गया था। मेरी कर्म भूमि है वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये शाहदराह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह शंटी थे। 2015 में यहाँ की जनता ने उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन 2025 में क्या एक बार फिर शाहदराह की जनता उन पर विश्वास करेगी? नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। कैमरामैन नितिन के साथ टीवी 24 के लिए मैं समर्थ प्रेरणा। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ टीवी 24 पर।